अब बात मिडिल ईस्ट की जंग की करते हैं, जहां पर अमेरिका को इस जंग में कितना नुकसान हुआ, इसका जो आंकड़ा सामने आया है उसने ट्रंप के हर दावे की हवा निकाल कर रख दी है। और अब तो ईरान ने अमेरिका के उस अभेद फाइटर जेट को भी निशाना बना दिया जिसे गिराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। अमेरिका को लेकर दुनिया को जो गलतफहमियां थी वो इस युद्ध ने धीरे धीरे दूर कर दी। जो ट्रंप कहते थे कि वो अजेय हैं, वो हर मोर्चे पर मार खा रहे हैं। जो ट्रंप दावा करते थे कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया, वो अब तक हजारों मिसाइल हमले झेल चुके हैं। जो ट्रंप ऐलान करते थे कि ईरान बेदम हो चुका है, उसी ईरान ने उसके सबसे घातक हथियारों की हवा निकाल कर रख दी। ट्रंप जो कहते हैं और जो करते हैं वो अक्सर एक दूसरे से अलग होता है, और कुछ ऐसा इस जंग में भी देखने को मिल रहा है। युद्ध के लगभग 21 दिन में हर रोज उन्होंने ईरान की बर्बादी के किस्से सुनाए। कल भी ऐसा ही कुछ कहा, जिसमें बोला कि ईरान का एयर डिफेंस तबाह कर चुके हैं। The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. जिस वक्त ट्रंप ये दावा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त आसमान में ईरान ने उसके या कहें दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट को उड़ा दिया। अमेरिका ये कभी नहीं मानता, इसीलिए बाकायदा ईरान ने इसका वीडियो जारी कर दिया। ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 मार गिराया, तो ही अमेरिका ने कहा कि F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। अमेरिका चाहे दावा जो भी करे, सच तो यह है कि F-35 को लॉक कर लेना, रेडार में पकड़ लेना और फिर बाकायदा हिट कर देना, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि F-35 के लिए कहा जाता रहा कि ना तो इसे भेदा जा सकता है, ना ही रेडार पर आ सकता है। अमेरिका के लिए युद्ध में सिर्फ इतना ही झटका नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जंग में अपने 16 एयरक्राफ्ट खो चुका है, जिसमें F-15 फाइटर जेट, एक KC-135, एक F-35 और 10 रीपर ड्रोन शामिल हैं। हालांकि अमेरिका कहता रहा कि कुवैत में गिरे उसके फाइटर जेट फ्रेंडली फायर से डाउन हुए, लेकिन ईरान इनको मारने का दावा करता है। अमेरिका को नुकसान समंदर में भी हुआ, जिसमें उसके वॉरशिप USS जेराल्ड में भी आग की खबर सामने आई। अमेरिका ने इसे साधारण आग बताया, लेकिन ईरानी मीडिया इसे ईरान का हमला बताती है। इसका असर तो इतना बढ़ा कि कई दिन इसमें आग लगी रही और आखिरकार USS जेराल्ड को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके अलावा बड़े सवाल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी उठ रहे हैं, जो कि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। ईरान ने भी इन एयर डिफेंस सिस्टम को जमकर निशाना बनाया। अब तक हमलों में अमेरिका के थार्ड सिस्टम के 3 रेडार तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका 13 सैनिक भी खो चुका है। यानी कुल मिलाकर इस जंग से पहले अमेरिका और उसके हथियारों को लेकर जो माहौल ट्रंप और अमेरिका बनाता रहा, उसकी पूरी पोल ईरान के खिलाफ इस युद्ध में खुल गई है, जो कि बताती है कि सुपर पावर को भी जंग में पीटना नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।